हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम रैंक बूस्टअप प्रोग्राम का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम बेस स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रेंथ, ऑर्थो इफेक्ट और टोटोमेरिज्म के बहुत से क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। साथ साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो इस वाले टॉपिक से मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप अंत तक बने रहिएगा और आपको देखिएगा कि किस किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेंस की बात हो चाहे एडवांस की बात हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इससे पहले शुरू करें, आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जितना आप ज्ञान बांटोगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो बिना कोई देरी किए इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ किस तरीके से करते हैं, देखो। हमेशा आपको मैंने बताया था कि CH3 नेगेटिव कार्बन वाले की और फिर NH2 नेगेटिव वाले की और फिर आपके पास OH नेगेटिव वाले की, OF नेगेटिव की, मतलब कि जब हम लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं तो क्या होता है, आपका एसिडिटी एसिडिटी बढ़ती है, बढ़ती है। और मैंने एक लाइन बताई थी, मोर इज़ द एसिडिटी, मोर इज़ द एसिडिटी, मोर इज़ द एसिडिटी, लेस इज इट्स, लेस इज इट्स, लेस इज इट्स, या फिर वीक 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 इज इट्स कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट उसका बेस जो होगा वो वीक होगा, वीक होगा। ठीक है, वीक है। तो इसमें से देखो, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले हैं, तो ध्यान रखना इस कार्बन वाले में ऑक्सीजन वाला तो सबसे लास्ट में आएगा, मतलब ये तो बहुत कम बेसिक होगा आपका। ठीक है, और आपका C2H5 NH नेगेटिव और NH2 नेगेटिव में तो देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे है, कार्बन पे है। अगर कार्बन पे है तो पहले क्या आएगा, आपका सेकंड नंबर पे आएगा। इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन पे है, इस पर भी आपका नाइट्रोजन पे है, लेकिन यहाँ पर C2H5 ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये अपना प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज को और बढ़ाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज को और बढ़ाएगा तो जो H प्लस को लेने की टेंडेंसी होगी वो भी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, H प्लस उतनी आसानी से वो ले पाएगा। तो इसके बाद आपका थर्ड ऑप्शन हो जाता है, उसके बाद आपका फोर्थ हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन पे और उसके बाद लास्ट में आपका ऑक्सीजन वाला सबसे कम होता है आपका। ठीक है, तो ये आपका असली में आपका ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है मोस्ट बेसिक एन पूछा है। यहाँ पर 3 एन दे रखे हैं, एक NH2 के साथ है, एक नाइट्रोजन के साथ है, पिरिडीन में है, और एक आपका ये। ठीक है, इंडोल, इंडोल वाली रिंग होती है इसमें, इंडोल वाली रिंग कहते हैं इसको। और इसमें इसमें जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या जा रहा है आपका एरोमेटिसिटी में जा रहा है, जिसकी वजह से इंडोल आपका एरोमेटिक बनता है। ये पूरा क्या होता है आपका, ये पूरा, ये अगर नाइट्रोजन की जगह अगर मैं आपको कार्बन लेता तो क्या कहते हैं बेटा जी इसको, आपको इसको इंडोल कहते हैं, इंडोल। ठीक है, इसको इंडोल कहते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो इंडोल जैसी रिंग है, इंडोल तो नहीं है, इंडोल जैसी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन की वजह से इस लोन पेयर की वजह से, इस लोन पेयर की वजह से, इस लोन पेयर की वजह से क्या आ रहा है, एरोमेटिक बन रहा है, ये एरोमेटिक बन रहा है, जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि इसके लोन पेयर लेस अवेलेबल होंगे, लेस अवेलेबल होंगे, लेस अवेलेबल होंगे। किस तरीके से हम देख रहे थे बेसिक कैरेक्टर, या आप देख सकते हैं, आप किस तरीके से देखा था लेक्चर नंबर 2 किसके, क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वरना मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा उसको। सिमिलरली यहाँ पर इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर जाएगा डीलोकलाइजेशन में इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, लेस अवेलेबल होगा, लेस अवेलेबल होगा, लेस अवेलेबल होगा, लेस अवेलेबल होगा। अगर मैं बात करूँ इस वाले नाइट्रोजन की, तो इसके पास जो लोन पेयर है ये किसी के साथ भी कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो होगा मोर अवेलेबल होगा, मोर अवेलेबल, मोर अवेलेबल। ठीक है, इस तरीके से आपका रहता है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर वाला हो जाएगा, वो मोस्ट बेसिक होगा। सेकंड नाइट्रोजन जो होगा मोस्ट बेसिक होगा, मोस्ट बेसिक। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। ये वाला किस में, डीलोकलाइजेशन में है, लेकिन ये जो है डीलोकलाइजेशन में नहीं है, लोकलाइज्ड है। मतलब कि इसके ऊपर लोन पेयर अवेलेबल रहेंगे, लोकलाइज, देयरफॉर अवेलेबल, अवेलेबल रहेंगे तो मोर बेसिक, मोर बेसिक बनेगा, ये मोर बेसिक बनेगा। ठीक है, अब आता है विच एच इज़ मोर बेसिक, कौन सा हाइड्रोजन मोर बेसिक होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए है, अगर मैं एच बेसिक का मतलब है मोर बेसिक की जगह एसिडिक होना चाहिए। यहाँ पे एसिड की जगह, बेसिक की जगह एसिडिक होना चाहिए। देखो इसको गलत लिखा हुआ है, एसिडिक होगा, ये एसिडिक होगा। विच एच इज़ मोर एसिडिक, मोर एसिडिक। ठीक है, क्योंकि H प्लस कहाँ से आसानी से निकल जाएगा, H प्लस कहाँ से आसानी से निकल जाएगा, H प्लस वहाँ से आसानी से निकल जाएगा जहाँ पर H प्लस निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज आसानी से बने। देखो एक जगह मैं यहाँ नेगेटिव चार्ज लगाता हूँ, एक जगह यहाँ लगाता हूँ और एक जगह यहाँ लगाता हूँ, तो देखो
ए वाला जो है ये डीलोकलाइज तो है इसके साथ, तो ये स्टेबल होगा, लेकिन बी वाला जो है वो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होता है आपका, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। जब उसके दोनों साइड में क्या हो, दोनों साइड में ही क्या हो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो ये इधर भी कॉन्जुगेशन में जाएगा, इधर भी कॉन्जुगेशन में जाएगा, जिसकी वजह से जो H+ निकलेगा वो बी वाले से ज़्यादा निकलेगा इस केस में, ठीक है। सिमिलरली इसमें चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे कैसे, इसमें देखो ए से मैं निकालूँ एक बार तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाऊंगा, बी से निकालूँ तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाऊंगा, सी से बनाऊँ तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज बनाऊंगा। तो ए से अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पर क्या डीलोकलाइजेशन में जाएगा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, डीलोकलाइजेशन में जाने की वजह से नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बी में कोई डीलोकलाइजेशन नहीं होगा और सी में भी कोई डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, तो ए की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज़ कंपेरिजन टू बी एंड सी, एज़ कंपेरिजन टू बी एंड सी, तो ए ज़्यादा आपका एसिडिक होगा एक वाला हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर मैं इसमें बात करूँ तो यहाँ पर देखो ये आपका H+ यहाँ से निकालूंगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, डी से निकालूंगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ से बनाओ नेगेटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान रखना अराइल पोजीशन, ये आपकी अराइल पोजीशन होती है, ना ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, मतलब बहुत ही अनस्टेबल होता है, ना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल होता है, दोनों ही क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो इसलिए बी कैंसिल और ए कैंसिल। बताइए अब यहाँ से अगर नेगेटिव चार्ज बनेगा सी पर तो ये क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा, इसमें जाके डीलोकलाइज करेगा इस तरीके से, और जैसे जैसे डीलोकलाइजेशन बढ़ता है आपको पता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन या फिर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से H+ यहाँ से जल्दी निकलेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, सी हाइड्रोजन जो होगा वो मोर एसिडिक होने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एसिडिटी बतानी है इसकी, तो बहुत आसान है। देखो मैंने बताया था ऑर्थो इफेक्ट के बारे में, आपको ऑर्थो इफेक्ट के बारे में बताया था कि आपका COOH के में और आपका अमीन्स के केस में, एनिलीन के केस में ही लगता है आपका ऑर्थो इफेक्ट। इसमें ऑर्थो पे कुछ भी जुड़ा हो ये आपका एसिडिटी को हमेशा बढ़ाता है, एसिडिटी को हमेशा इंक्रीज़ करता है, और इस पर कुछ भी आपको जुड़ा हो, यहाँ पे कुछ भी जुड़ा हो ये आपको बेसिसिटी को घटाता है, बेसिसिटी को घटाता है। तो आप देखिए कर लीजिए क्वेश्चन, यहाँ पे देखो इसका ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, इसका ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, लेकिन इसमें दो दो OH ग्रुप लगे हुए हैं, दो दो ऑर्थो इफेक्ट लगेंगे यहाँ पे, तो इसकी सबसे ज़्यादा होगी थर्ड की, ठीक है। भले ही इसका +M इफेक्ट है, +M इफेक्ट आपको पता है जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाले होते हैं वो कार्बन अनायन की स्टेबिलिटी घटाते हैं, यहाँ पर कार्बन आयन बनेगा, सॉरी नेगेटिव चार्ज बनेगा H+ निकलने के बाद, H+ निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज बनेगा इस पर भी, ठीक है। हालांकि +M जितने भी रिलीजिंग वाले होते हैं नेगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज करते हैं प्लस वाले, मतलब रिलीजिंग ग्रुप वाले, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सबसे ज़्यादा होगा किसका, थर्ड वाले का, और फिर आपका फर्स्ट वाले का, और फिर आपका सेकंड वाले का, ठीक है। ये आपका जनरल ऑर्डर हो जाएगा। फिर बात करते हैं किसकी, अब देखो कंपाउंड शोइंग टोटोमेरिज्म, कौन सा टोटोमेरिज्म शो करेगा, तो टोटोमेरिज्म के लिए मैंने बताया था कि ग्रुप होना चाहिए कुछ इस तरीके का, इस तरीके का ये ग्रुप बिल्कुल प्रेजेंट है। इसके बगल में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए जिस पे आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखो इसमें है आपका, ये आपका अल्फा पोजीशन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये आपका टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई नहीं है ना, सब CH3 जुड़े हुए हैं, यहाँ पे CH3 जुड़े हुए हैं, अल्फा तो ये है, बाकी तो बीटा है, बाकी बीटा है, ठीक है। बी में देखो, बी में इसके साथ PH जुड़ा हुआ है अल्फा पोजीशन पे, यहाँ पर कार्बन होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये क्या कर सकता है, टोटोमेरिज्म कर सकता है आपका। सिमिलरली यहाँ पर भी अल्फा और अल्फा ये कार्बन होंगे, और उसके बाद हाइड्रोजन भी है, तो जिसकी वजह से ये टोटोमेरिज्म शो कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं चेक करूँगा तो ये आपका इसके विद रिस्पेक्ट में ये वाला देखो, ये वाला इसके बराबर में कोई भी आपका क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है। अल्फा पोजीशन पे कोई ऐसा कार्बन नहीं है जो कोई हाइड्रोजन रखता हो, ठीक है। इस तरीके से हम चेक कर लेंगे, तो आपका कौन कौन सा हो जाएगा, आपका बी में दिखाएगा और सी में दिखाएगा, आपका बी और सी में दिखाएगा और ए और डी में नहीं दिखाएगा, ठीक है, टोटोमेरिज्म। इस तरीके से करेंगे। सिमिलरली हम आएंगे pKa ऑर्डर पे, pKa ऑर्डर कैसे निकालते हैं बेटा जी, pKa ऑर्डर का मतलब है कि यहाँ पर पूछा है क्या क्या पूछा है आपका, लेस बेसिक सॉरी देखो pKa ऑर्डर किस तरीके से निकाल सकते हैं, pKa इज डायरेक्टली, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, Ka और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, pKa, ठीक है। तो जितना कम pKa होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा और उतना ही कम बेसिक होगा, या फिर इसको ऐसे भी लग सकते हो कि pKa जो होता है 1 बेसिसिटी, इस तरीके से निकाल सकते हो। pKa पूछ लो मतलब बेसिसिटी की बात कर रहा है कि ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, जो बेसिक का ऑर्डर होगा वही आपका pKa का ऑर्डर होगा। तो बेसिसिटी निकाल लो, देख लो यहाँ पर, देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा NH2 देखो,
NH2 में जो ये लोन पेयर है आपका, ये किसी के साथ भी डीलोकलाइजेशन में नहीं है। डीलोकलाइजेशन में नहीं होने का मतलब है कि ये ज़्यादा देर तक अवेलेबल रहेगा इस नाइट्रोजन पर, जिसकी वजह से सी की जो होगी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, सी की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन बी पे क्या होगा, यहाँ पर भी पीएच भी, मतलब आपका बेंजीन रिंग है, यहाँ पे भी डीलोकलाइज करेगा और साथ साथ आपका इधर भी डीलोकलाइज करेगा, जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, बेसिसिटी कम हो जाएगी आपकी। और इसमें देखो, इसमें भी लोन पेयर है, ये भी क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा। लेकिन इसमें एक के साथ कर रहा है, एक बेंजीन के साथ कर रहा है, इसमें दो बेंजीन के साथ कर रहा है। तो मतलब सबसे ज़्यादा डीलोकलाइजेशन किस में होगी, इसमें होगी। मतलब बेसिसिटी भी सबसे कम इसी में होगी, सबसे ज़्यादा लोन पेयर अवेलेबल इसके पास नहीं रहेंगे। तो सी के पास ए और फिर आपका बी, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बेसिसिटी का भी ऑर्डर रहेगा, बेसिसिटी का भी ऑर्डर रहेगा और पी के ए का भी ऑर्डर रहेगा, पी के ए। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब बेसिसिटी पूछा है, देखो एनिलीन का केस आ गया। एनिलीन में आपका ऑर्थो इफेक्ट लगता है, तो यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा, तो मतलब ए तो सबसे एंड में जाएगा आपका। ठीक है, अब इसमें तीनों में से चेक कर लो। आपको पता है रिलीजिंग ग्रुप जो होता है वो क्या बढ़ाता है, बेसिसिटी को बढ़ाता है। तो रिलीजिंग ग्रुप देख लो, ये रिलीजिंग ग्रुप है, ये भी रिलीजिंग ग्रुप है और ये न्यूट्रल है आपका। तो ये आपका कहाँ जाएगा, बी आ जाएगा पहले, क्योंकि न्यूट्रल है, बाकी सब तो रिलीजिंग ग्रुप है। तो इसमें प्लस एच लगता है, इसमें भी प्लस एच लगता है। और प्लस एच क्या होता है, डिस्टेंस, सॉरी, यहाँ पर क्या प्लस आई लगेगा, मेटा पोजीशन पे प्लस एच नहीं लगता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, प्लस एच, ये वाला ज़्यादा डोमिनेट कर जाएगा, मतलब ये ज़्यादा बढ़ाएगा और डी जो होगा वो कम बढ़ाएगा। तो बी, सी डी बी ए आंसर हो जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं थी, बहुत आसान चीज़ें हैं। सिमिलरली एसिडिटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर इसका होगा माइनस एम इफेक्ट, इसका होगा माइनस आई इफेक्ट। क्यों, क्योंकि इसके बाद लोन पेयर जरूर है, लेकिन मेटा पोजीशन पे एम या और हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं करते। मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर काम करेगा, यहाँ पे पैरा पे है, तो ये डीलोकलाइजेशन इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा। क्योंकि आपको पता है एसिडिटी में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिटी को घटाते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा NO2 माइनस एम इफेक्ट ये तो बढ़ाएगा, तो ए सबसे पहले। उसके बाद इसका कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा, तो बी, फिर आपका सी आंसर। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद पूछा है इनोलाइज्ड हाइड्रोजन कौन से होंगे। इनोलाइज्ड का मतलब जो आसानी से आपका क्या हो जाए, इनोलाइज होता है, इन प्लस में ऑल में बना लिया, मतलब ऑक्सीजन ये है OH में कन्वर्ट हो जाए और साथ में आपका इन बना जाए, इनोर फॉर्म बना ले। ठीक है, तो देखो एच वाई मैंने बताया था कि कोई भी ऐसा ग्रुप हो जो ये वाला ग्रुप है, इसके बराबर में ऐसा अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन या फिर अल्फा कार्बन होना चाहिए जिसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ठीक है, लेकिन ये कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो वाई क्या है, वाई तो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, वाई क्या आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। लेकिन ये जो HZ वाला है, ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। जिसकी वजह से क्या होगा बेटा जी, जिसकी वजह से आपका जो नेगेटिव चार्ज बनेगा इधर से बनेगा, और ये वाला क्या जाएगा, ऐसे जाएगा, ये वाला ऐसे जाएगा, और ये वाला इधर आसानी से OH बना देगा, फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो वाई वाला नहीं करेगा, आपका Z वाला आसानी से कर देगा। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम इनोल कंटेंट पूछा है नेक्स्ट में, मैक्सिमम इनोल कंटेंट। तो देख लो, इनोल कंटेंट का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो इन बनाओ इसको। देखो इसका इन बनाऊंगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, इस पर OH आएगा और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली इसका इनोल बनाऊंगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे OH में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होकर OH में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा आपका। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इन तीनों का बनाऊँ, इनका बनाऊँ, तो यहाँ से कन्वर्ट होगा, चाहे यहाँ से कन्वर्ट होगा, कहीं से भी कर लो, यहाँ से, जैसे यहाँ से कन्वर्ट होगा इस तरीके से, तो क्या बना लेगा, ये OH बना लेगा, इधर से OH बना लेगा। ठीक है, या फिर इधर से कर लो, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, तो इधर से ही बना लो। ठीक है, इधर से ही बना लो, यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगी। और यहाँ से तो मैक्सिमम पूछा है ना बेटा जी, यहीं पे हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका बनेगा इधर से बनेगा आपका। ठीक है, इधर से बनेगा आपका, ये OH हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड O इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन मैंने बताया था डबल बॉन्ड कहाँ ज़्यादा स्टेबल है। देखो ये डबल बॉन्ड जो होगा इस C6H5 मतलब बेंजीन के साथ इस तरीके से होगा ना, बेंजीन के साथ ये वाला डबल बॉन्ड आपका क्या करेगा, कॉन्जुगेशन में जाएगा, तो यहाँ पे इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। और साथ में यहाँ पर क्या बनेगा, 6 मेंबर चिलेशन बनेगी। ठीक है, 6 मेंबर चिलेशन यहाँ से भी बनेगी, यहाँ से भी बनेगी। लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है डबल बॉन्ड को, किसकी वजह से, इस C6H5 की वजह से। तो यहाँ पर जो ऑर्डर अगर मैं बताऊँ तो ए का सबसे मैक्सिमम होगा ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड ड्यू टू फिनाइल रिंग।
ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसमें तो चिलेशन है लेकिन चिलेशन इसमें भी है, लेकिन इसमें भी चिलेशन है, लेकिन एक्स्ट्रा कहाँ से मिल रहा है, इसकी वजह से मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। उसी तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है। बेसिक स्ट्रेंथ पूछने के लिए क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर चेक करो, तो यहाँ पर लोन पेयर इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, ठीक है, अवेलेबल होंगे इसमें कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए। ठीक है, इसमें देखो, इसमें डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, इधर इधर जा रहा है, तो दोनों एक तरफ जा रहा है ना, इसमें एक तरफ जा रहा है, इधर दोनों जा सकता है। इसमें देखो, इसमें तो अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो इसमें जो है, इसमें देखो, इसमें एक जगह कॉन्जुगेशन हो रही है लेकिन ऑक्सीजन के साथ हो रही है, लेकिन इसमें एक जगह कॉन्जुगेशन हो रही है, कहाँ पर हो रही है, इसमें सीधा आपका कार्बन के साथ हो रही है, कार्बन के साथ। ठीक है, कार्बन के साथ होने की वजह से इसकी जो होगी सी की सबसे मैक्सिमम 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 बेसिक स्ट्रेंथ होगी, बेसिक स्ट्रेंथ होगी। देखो अवेलेबिलिटी की बात कर रहा है ना, ये तो दोनों जगह शेयर हो रहा है, ये वाला नाइट्रोजन इधर भी शेयर हो रहा है और लोन पेयर इसका इधर भी शेयर हो रहा है, दोनों जगह हो रहा है। और सिमिलरली इसमें तो ऑक्सीजन के साथ कर रहा है, इसमें कार्बन के साथ कर रहा है, तो आपको पता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अच्छी तरीके से होगी, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आने वाला वो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा देर तक इसके साथ डिलोकेलाइजेशन होगी, जिसकी वजह से लोन पेयर कम अवेलेबल होंगे। इसमें कार्बन के साथ करेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बनाएगा, तो इतनी अच्छी इफेक्टिवली नहीं करेगा, इफेक्टिवली डीलोकेलाइजेशन नहीं होगी इसमें, तो जिसकी वजह से लोन पेयर कुछ देर तक नाइट्रोजन NH2 के पास रहेंगे वहाँ पे। ठीक है, और सबसे कम किस में हो जाएगा, इसमें दोनों तरफ कर रहा है, दोनों तरफ, जिसकी वजह से डीलोकेलाइजेशन इसमें ज़्यादा होगी, तो आपका बी आ जाएगा, सी के बाद बी आ जाएगा, ओ सबसे कम हो जाएगा, ए में सबसे ज़्यादा डीलोकेलाइजेशन हो रही है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में करने हैं। क्या मुश्किल थे क्या अभी तक जितने भी मैं क्वेश्चन करवाए? देखो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की कुछ। ठीक है, तो इसमें जेई मेंस में पूछा था 2019 में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा था। अरे भैया इतना आसान क्वेश्चन, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब H+ देने की टेंडेंसी किस में ज़्यादा होगी, मतलब H+ दो और नेगेटिव चार्ज बना दो, तो ये नेगेटिव चार्ज बनेगा, H+ दो नेगेटिव चार्ज बना दो, H+ दो नेगेटिव चार्ज बना दो, तो कहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा? देखो यहाँ पर देखो, इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड पे है, ट्रिपल बॉन्ड पे sp हाइब्रिडाइज पे मैंने बताया था, जैसे जैसे S करेक्टर बढ़ता है, S करेक्टर जैसे जैसे बढ़ता है उसी तरीके से आपका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है उस पर स्टेबलाइज करता है, नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज करता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका sp2 है, यहाँ पर भी क्या है, sp है। ठीक है, अब या तो A होगा या फिर C होगा, लेकिन C में देखो, C में नेगेटिव चार्ज के साथ साथ इसमें क्या है, इसका प्लस आई इफेक्ट भी है। CH3 का कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज करेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज करते हैं, जिसकी वजह से ए सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा, ए सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद आपका देखो, अब बी सी में से कौन सा होगा, देखो पापा हमेशा पापा ही रहता है, बाप हमेशा बाप ही रहेगा। ठीक है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये भले ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा है इसके साथ कुछ नहीं जुड़ा है, लेकिन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो आपका सी रहेगा, फिर आपका बी रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब 2019 में एक और क्वेश्चन आया था, फेवरेबल साइट फॉर प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी चेक करनी है, सिंपल लैंग्वेज में। देखो बस क्वेश्चन को बदल दिया, लैंग्वेज को बदल दिया है, पूछ वही रहा है, पूछना वही चाह रहा है कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर किस पे ज़्यादा देर तक रहेगा। तो देख लो, इस पे जो लोन पेयर है, मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूँ आपको, इस पे जो लोन पेयर है ये डीलोकेलाइज करेगा, इस पे जो लोन पेयर है वो डीलोकेलाइज करेगा। ठीक है, और देखो, इस पे आएगा तो इस पे आएगा तो बी वाला तो कर जाएगा, क्योंकि बी पर क्या हो रही है, बी वाले नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, तो बी तो आंसर होगा। तो जिसमें बी नहीं है सबसे पहले तो वो काटो। देखो बी इसमें नहीं है, बी इसमें भी नहीं है, और 4 में भी नहीं है, मतलब कि सीधा देखो मैंने एक से ही आंसर बता दिया, आपका BCD आंसर होगा। ठीक है, तो देख लो अब कर लो। देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर इस पर लोन पेयर है, तो ये किसी के साथ डीलोकेलाइजेशन नहीं है, तो ये सी भी होगा, बिल्कुल सही बात है। डी होगा कि नहीं, डी पे भी चेक कर लो, डी कहाँ है, ये वाला। तो देखो ये भी डीलोकेलाइजेशन में नहीं है, ये भी क्या होगा, BCD आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इसके लोन पेयर जो होंगे तीनों के अवेलेबल होंगे, ए के नहीं होंगे। ए के क्यों नहीं होंगे, क्योंकि डीलोकेलाइजेशन में जा रहा है। ठीक है, ई के भी क्या होंगे, ई के मतलब ये वाला, तो ये भी डीलोकेलाइजेशन में जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, BCD आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो एसिडिटी से, सॉरी PKA का ऑर्डर पूछा है। PKA का ऑर्डर मतलब कि आपको क्या बताना है, PKA का ऑर्डर बताना है, मतलब मोर एसिडिक को आपको लास्ट में लिखना है। ठीक है, तो देखो OH का मतलब, पहले मैं एसिडिटी का ऑर्डर निकाल देता हूँ। जो एसिडिटी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, उसका उल्टा होगा PKA का। तो क्यों ना पहले एसिडिटी का निकाल लो। देख लो OH है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनाओ, H+ देने के बाद नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यहाँ बनाया H+ देने के बाद नेगेटिव चार्ज बनाया,
अब देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, एसिडिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखो ये कौन सा माइनस आई है, इस पर माइनस एम काम नहीं करेगा क्योंकि मेटा पोजिशन पे है। इस पर कौन सा माइनस एम है, ठीक है। इस पर कौन सा प्लस एम है, प्लस एम तो डिक्रीज़ कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, न्यूट्रल है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी एसिडिटी, सबसे ज़्यादा होगी सेकेंड की। फिर होगा इसका माइनस आई का मतलब थर्ड की। फिर आपका न्यूट्रल पहले आ जाएगा और आपका प्लस एम बाद में आ जाएगा, तो 4 ये हो जाएगा एसिडिटी की। लेकिन हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है पी के ए का ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, 4 1 3 2। ये किसका हो जाएगा, पी के ए का ऑर्डर हो जाएगा, पी के ए का ऑर्डर हो जाएगा। यही किसका ऑर्डर हो जाएगा, ये बेसिसिटी का भी ऑर्डर हो जाएगा, बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी पूछिए, बस लैंग्वेज चेंज कर देगा, चीज़ें आपको पता होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है बेसिक ऑर्डर। बेसिक ऑर्डर देखो ये भी बहुत आसान है, कैसे, मैंने आपको बताया था कि जब भी अमीन्स की बात करते हैं तो आर ग्रुप पे डिपेंड करता है। अगर CH3 हुआ तो उसका 213 होता है, C2H5 होता है तो 231 होता है। तो देखो CH3 दिया हुआ है तो 213 के हिसाब से कर दो, 2 डिग्री, 1 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन। 2 डिग्री कौन सा है, ये 2 डिग्री अमीन है, ये कौन सा है 3 डिग्री अमीन है, और ये कौन सा है 1 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमीन है। तो पुट कर दो, मतलब जो पहले सेकंड आ जाएगा, फिर फर्स्ट आ जाएगा, फिर आपका थर्ड आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में कौन सा आ जाएगा, फोर्थ। लास्ट में फोर्थ क्यों आया, देखो ये जो नाइट्रोजन है ये किसके डीलोकलाइजेशन में जा रहा है, किसके साथ, फिनाइल रिंग के साथ। ये पीएच का मतलब क्या है, पीएच यही तो है, नाइट्रोजन CH3 यही तो है हाइड्रोजन, ये किसके साथ जा रहा है, डीलोकलाइजेशन। मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर यहाँ पे नहीं रहेगी, मतलब अवेलेबल नहीं रहेंगे लोन पेयर, तो ये सबसे एंड में चला जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 1 3 और 4, ठीक है। सिमिलरली आपका थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कि यहाँ पर क्या बताना। देखो इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो यहाँ पर तो देखो जीत गया, यहाँ पे जो लोन पेयर होगा इसके पास इसका मैक्सिमम होगा, क्यों, क्योंकि डीलोकलाइजेशन में नहीं है, सारे जो लोन पेयर होंगे अवेलेबल होंगे प्रोटोनेशन के लिए, तो बेसिसिटी इसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो सी सबसे ज़्यादा। अब ए बी में से कैसे चेक करेगा, मैंने बताया था कि अवेलेबिलिटी चेक करनी है। नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है इसमें पिरीडीन में जो है वो किसी के साथ डीलोकलाइजेशन में नहीं जा रहे, तो क्या होगा, ए हो जाएगा आपका इसमें। लेकिन बी में क्या है, बी में एरोमेटिसिटी आ रही है, किसकी वजह से, एरोमेटिसिटी आ रही है लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है, इसलिए सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो इतना ही करेंगे बच्चों, इतने ही क्वेश्चन करेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है अभी, जेई के अभी बचे हुए हैं, फिर इसके बाद एडवांस शुरू हो जाएगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, ठीक है। तो अभी इसको करेंगे हम कब, हम इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी फिर ही, ठीक है। तो अभी तक जितना किया है आपको वो चीज़ें समझ में आई हैं तो अच्छी बात है, नहीं अगर आई तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आप वहाँ पर मेरे से सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल करना मत भूलिएगा, शेयर करिए, इसको फैलाइए, ये क्रैश कोर्स आप ही के लिए है, आप जैसे बच्चों के लिए ही है। जब आपका फ़ायदा होगा तो औरों का भी फ़ायदा करवाइए, तो इसको फैला दीजिए, हर जगह फैलाइए इसको, ठीक है। हर बच्चे का फ़ायदा होना चाहिए इस क्रैश कोर्स से, ठीक है। तो मेहनत जो कर रहे हैं वो सभी के लिए काम आए ना, अब मेहनत कर रहे हैं सब तो एक ही जगह पे निपट के रह जाए तो वो मेहनत बेकार हो जाती है वो, ठीक है। सारे लोगों तक पहुँचे, सारे बच्चों तक पहुँचे जिनको जेईई मेंस के एग्ज़ाम देने हैं, तो हमारा भी फ़ायदा होगा, उन बच्चों का भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा, ठीक है। आपकी मतलब आपका भी फ़ायदा होगा, सबका फ़ायदा होगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।